आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आजकल पूरी दुनिया सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूम रही है। एक्टर, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट सभी सोशल मीडिया के जरिए अपने चाहने वालों से जुड़े रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचने लगी हैं। सोशल मीडिया के कंटेंट में वीडियोस, पिक्चर्स, मीम सब कुछ है। एक बार स्क्रॉल करना शुरू कीजिए तो आधा एक घंटा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। लोग तो अपने मोबाइल से चिपके रहते हैं और यहीं से खड़ा होता है एक सवाल, क्या सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त बिताने से हमारे स्वास्थ्य को किसी तरह का खतरा है? और क्या हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय एक आभासी दुनिया में चले जाते हैं जिसका असल दुनिया से कोई तार नहीं होता? क्या आप ये जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल हमें साइबर सिकनेस की तरफ ले जाता है? तो आज के ज्ञान ध्यान में हम साइबर सिकनेस और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और हाजिर हूं ज्ञान ध्यान के इस नए अंक के साथ। लंबे समय तक कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर लगातार नजर टिकाए रखने से अगर आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में अस्थिरता बनने लगे तो ये साइबर सिकनेस के लक्षण हो सकते हैं। इसे वर्चुअल रियलिटी सिकनेस भी कहते हैं। ऐसे में व्यक्ति का शरीर तो स्थिर रहता है लेकिन दिमाग को कंप्यूटर स्क्रीन पर सब चीजें तेजी से चलती हुई महसूस होती हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क के कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के सेंट्रल फॉर मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट में हुए एक शोध में पाया गया कि हर वर्ग के तकरीबन 80% लोग इस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे भी अब इस साइबर सिकनेस का आसानी से शिकार हो रहे हैं। तो साइबर सिकनेस की वजह क्या है? किन लोगों को साइबर सिकनेस ज्यादा होने के चांसेस हैं? क्योंकि जमाना डिजिटल है तो आईटी प्रोफेशनल्स का तो काम ही दिन भर लैपटॉप पर होता है, तो इससे वो कैसे बचें, इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं जयपुर एसएमएस अस्पताल के एमडी मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय जैन। देखिए, जो साइबर सिकनेस है उसके पीछे जो मेडिकल रीज़न है वो मैं आपको समझाता हूँ। हमारी बॉडी में जो कान होते हैं, कान का एक अंदर का पार्ट होता है वेस्टिबुलर सिस्टम, और इस वेस्टिबुलर सिस्टम का काम होता है हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करके बॉडी को बैलेंस करना। अब साइबर सिकनेस में प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई इंसान स्क्रीन पे होता है और स्क्रीन पे बहुत तेज़ और बहुत जल्दी जल्दी कोई मूवमेंट्स हो रहे होते हैं तो ब्रेन को कॉन्फ्लिक्ट के रूप में दो तरह के मैसेज आते हैं। एक तो वेस्टिबुलर सिस्टम से, वो तो ये बोलता है कि बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, और एक आइज़ के थ्रू वो ये बोलता है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हो रहे हैं आइज़ के सामने। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाला मैसेज जब ब्रेन के पास पहुंचता है उससे ये साइबर सिकनेस प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब ये प्रॉब्लम आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मोशन सिकनेस होती है। मोशन सिकनेस में ये होता है कि अब अगर आप किसी कार में जा रहे हैं, कार में ट्रेवल कर रहे हैं और वहाँ कार में आप बैठ के किसी न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम इसलिए होती है कि वहाँ आपकी आइज़ स्टैटिक होती है। वो ब्रेन को मैसेज देती है कि आपकी बिल्कुल स्टैटिक है आइज़, लेकिन आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही होती है, कार की स्पीड से दौड़ रही होती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मोशन सिकनेस होता है। तो उसी तरह से साइबर सिकनेस में उल्टा होता है। अब ये यूजुअली सब लोगों को नहीं होती है, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोन होते हैं इसको, उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे कि जिन लोगों को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उनको साइबर सिकनेस की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होने की संभावना होती है। कुछ लोग जिनको वेस्टिबुलर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है या हेड कंक्यूजन इंजरीज़ वगैरह कुछ हुई है तो उनको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को साइबर सिकनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सबको नहीं होती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि इसमें व्यक्ति को सिरदर्द के अलावा चक्कर आना, आंखों में जलन, शरीर से अधिक पसीना निकलना, किसी भी काम पर फोकस न कर पाना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन और नींद न आने की समस्या रहती है। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कि पर्याप्त नींद और भोजन न लेने से ये परेशानी बढ़ भी जाती है। ज्यादातर समय दिमाग थका हुआ होता है और जिस वजह से व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन देखते ही तनाव महसूस होने लगता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या साइबर सिकनेस के लॉन्ग साइड इफेक्ट्स भी हैं? जानते हैं डॉक्टर संजय जैन से। देखिए, साइबर सिकनेस अगर लंबे समय तक रहती है
तो आगे जाके कुछ लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसमें से मुख्यतः साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि एंजाइटी होना या मूड फ्लक्चुएशंस, चिड़चिड़ापन, नींद में दिक्कत, इस तरह की साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आगे जाके डेवलप हो सकते हैं। उसके अलावा माइग्रेन या सर में दर्द जिसको हेडेक बोलते हैं, वो आगे जाके एक डेवलप हो सकता है। और कुछ और आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे ड्राई आइज़ है या नंबर आपके बढ़ते जा रहे हैं आइज़ के, आपकी आई साइट वीक होती जा रही है। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी आगे जाके हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, साइबर सिकनेस को लेकर कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने भी काफ़ी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि फ़ोन पर ज़्यादा देर तक बात करने से या कंप्यूटर पर ज़्यादा वक्त बिताने से आप बूढ़े लगने लगते हैं। आपके चेहरे पर रेखाएं और झुर्रियों के साथ लगातार नीचे की ओर देखने से गर्दन की मांसपेशियां भी शिथिल हो जाती हैं। तो साइबर सिकनेस से बचने के क्या उपाय हैं, और आजकल लॉकडाउन के वक्त ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो बच्चों को इससे कैसे दूर रखा जाए, इस बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, साइबर सिकनेस से बचने के कुछ तरीके होते हैं, उसमें से 3 मेन हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला ये कि आप जब चाहे आईटी प्रोफेशनल हो या कंप्यूटर पर दिन रात काम करते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो एवरी 30 मिनट्स आपको ब्रेक लेना है। ब्रेक लेके आपको सीट से खड़ा होना है और बॉडी को थोड़ी देर के लिए मूवमेंट देना है, इधर उधर घूमना है, जिससे कि आपके वेस्टिबुलर सिस्टम को ये पता लगे कि आपकी बॉडी कहाँ पे है, स्पेस में किस जगह पे मूव कर रही है या नहीं कर रही है। सेकंड जो तरीका है उसको हम इस फार्मूले से समझ सकते हैं। ये फार्मूला है 20-20-20-20, 4 बार 20। इसमें क्या करना होता है कि हर 20 मिनट्स के बाद आपको ब्रेक लेना है। 20 फीट या उसके दूर की डिस्टेंस से आपको ऑब्जेक्ट्स को देखना है, 20 सेकंड्स के लिए देखना है, और उसके बाद 20 सेकंड्स के लिए आपको आइज़ को क्लोज़ कर लेना है, या फिर आप 20 बार आइज़ को ब्लिंक कर सकते हैं तेज़ी से। इससे आपकी आइज़ का जो आइज़ के थ्रू जो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जा रही है वो करेक्ट हो जाएगी। थर्ड जो ऑप्शन आता है वो है ब्लू लाइट, जो आजकल स्क्रीन्स के थ्रू, कंप्यूटर, मोबाइल के थ्रू, टीवी के थ्रू एमिट होती है आइज़ के थ्रू, आइज़ पे जिसका एक गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, आई स्ट्रेन बढ़ता है। तो ब्लू लाइट से बचने के लिए ब्लू लाइट फ़िल्टर्स होते हैं जो आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे लगा सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। या फिर ब्लू लाइट के ग्लासेस होते हैं जो आप चश्मे की तरह पहन सकते हैं। तो इस तरीके से आप साइबर सिकनेस से बच सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने साइबर सिकनेस के बारे में विस्तार से समझा। उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद इस विषय पर आपकी समझ में इजाफा हुआ होगा। अगर कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो, या अगर आप हमसे कुछ और कहना चाहते हो, कोई सलाह हो, सुझाव हो या शिकायत हो, तो हमें ईमेल कीजिए radio@aajtak.com पर। आपका आज तक रेडियो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहाँ पर भी आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। इस ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है हमारे सहयोगी सिद्धांत त्रिपाठी ने। अब मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।